तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार पार्ट 2। पहले पार्ट के अंदर अपने जाना था कि राजस्थान की स्थिति क्या है। स्थिति के अंदर हमने देखा था अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है, हमने ये जाना था कि विषुवत रेखा से राजस्थान पृथ्वी को दो भागों में बांटा जाए तो जो ऊपर वाला गोलार्ध था वो उत्तरी गोलार्ध था और उसके अंदर राजस्थान स्थिति थी राजस्थान की। और राजस्थान का अक्षांश विस्तार देखा था 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में। सबसे दक्षिणतम अपने गांव देखा था राजस्थान कौन सा था? बिल्कुल बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा के अंदर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश था। और वहाँ पर जो गांव था कौन सा गांव था? कोणा गांव गंगानगर के अंदर पड़ता है। इसके बाद हमने देखा था कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा के बारे में हमने ये जाना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। इस स्थिति को अपने कर्क संक्रांति बोला था। और देखा था कि भाई 2015 से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान के अंदर डूंगरपुर और बांसवाड़ा दो जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, जहाँ पर इसकी लंबाई कितनी थी? 26 किलोमीटर थी। ये तो था राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। इसके बाद हमने देखा था राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार के अंदर देखा था कि ग्रीनिच से अगर पृथ्वी को दो गोलों में बांटा जाए, जो पूर्वी गोलार्ध है उस पूर्वी गोलार्ध के अंदर राजस्थान स्थित है। और पूर्वी गोलार्ध के अंदर चलने वाली देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर कहते हैं। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार के अंदर हमने देखा था 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में फैला हुआ है। सबसे पश्चिमतम जो गांव था कटरा गांव जैसलमेर जिले के अंदर। सबसे पूर्वतम गांव था धौलपुर के अंदर सिलाना गांव। और ये जो पूरी की पूरी लंबाई थी वो 869 किलोमीटर थी। ये अपने देखा था देशांतरीय विस्तार के अंदर। आज हम जानेंगे राजस्थान का विस्तार। इस राजस्थान के विस्तार के अंदर जो आपकी मोटी मोटी जो है 3 चीजें आती है। राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान की आकृति और राजस्थान की सीमा कितनी है, क्या है। ये 3 टॉपिक सीधे सीधे इसके अंदर राजस्थान के विस्तार के अंदर आते हैं और इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 लगा कर लिख सकते हैं अपन राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में देखते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर तक ये क्या है? फैला हुआ है। ये तो था वर्ग किलोमीटर में। अगर ये कि ये देखा जाए वर्ग मील के अंदर तो 1,32,239 वर्ग मील। वर्ग मील के अंदर राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 1,32,239 वर्ग मील। भारत का जो क्षेत्रफल है लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। और उस भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान जो है कितना एरिया घेरता है, कितना क्षेत्रफल घेरता है, परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 10.41% जो है ये भारत के क्षेत्रफल में इसका क्या है? योगदान है। भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान 10.41%। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो कौन है? राजस्थान। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जो राजस्थान है, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य पहले नहीं था दोस्तों ये राज्य, लेकिन 1 नवंबर सन 2000 के अंदर 1 नवंबर सन 2000 के अंदर अब छत्तीसगढ़ जो था वो मध्य प्रदेश से अलग हो गया। और उसके बाद जो है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा क्या है? राज्य माना जाता है। तो ये थोड़ा सा आप उतार सकते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे कि ये जो 10.41% जो क्षेत्रफल है सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान के अंदर जो सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो क्षेत्रफल के अंदर ही वो आएगा आपके। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के
राजस्थान का सबसे बड़ा व छोटा जिला। तो ये देख सकते हैं राजस्थान का जो है बड़े जिले या बड़ा जिला, राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे जिले। राजस्थान का अगर मैप आपके सामने इस स्क्रीन के ऊपर अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो आपको सबसे बड़ा जिला कौन सा लग रहा है इसमें? देखो आप, जैसलमेर ही लग रहा है। तो सबसे बड़ा जो जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। 2 नंबर आप देखना चाहो तो दूसरा नंबर लगता है किसका? बीकानेर का। किसका लगता है? बीकानेर। यहाँ पर अगर आप देखो तो खेरतल तिजारा जो नया जिला बना है अभी, खेरतल तिजारा, पहले धौलपुर था लेकिन ये जिले बनने के बाद खेरतल तिजारा जो है आपका सबसे छोटा जिला। इसके बाद आपका आ जाता है डीग। तो ये है छोटे जिलों के अंदर स्थिति आपकी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मोटी मोटी बातें इतनी थी कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत तो राजस्थान है जो रखता है, और राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले ही हमारे सामने आ गए। आगे अपन देखेंगे राजस्थान की आकृति के बारे में। सेकंड जो पॉइंट है विस्तार के अंदर वो है आकृति, आकार। राजस्थान का आकार कैसा है? आपके सामने नक्शा दिखाई दे ही रहा होगा। इस नक्शे को ध्यान से देखिए और इस नक्शे को देखकर आपको क्या लगता है कैसा आकार है? लोटे जैसा, गिलास जैसा, या पतंग जैसा, या चतुर्भुज जैसा? बिल्कुल, ये राजस्थान का जो आकार है वो चतुर्भुज जैसा है। कैसा है? चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब होता है 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। लेकिन चतुर्भुज जैसे ये चतुर्भुज मैंने बनाया है, आयत भी एक चतुर्भुज है, लेकिन इस चतुर्भुज के अंदर आप देखोगे ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये भी 90 डिग्री का बन रहा है, ये भी 90 डिग्री का बन रहा है। लेकिन राजस्थान ऐसा नहीं है। राजस्थान है आपके कोण समान नहीं है, इसलिए इसको बोल सकते हैं विषम कोणीय चतुर्भुज। राजस्थान का आकार कैसा है? विषम कोणीय चतुर्भुज जैसा है। ऐसा चतुर्भुज जिसके कोण समान नहीं है। और अगर आप और ध्यान से इसको देखेंगे तो इसका आकार कैसा है? पतंगाकार है। पतंग के आकार का है, इसलिए राजस्थान की आकृति के अंदर आकार के रूप में देखा जाए तो राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार है। हेडले साहब ने बोला था विषम कोणीय चतुर्भुज के बारे में। तो राजस्थान के जिलों के बारे में भी देख सकते हो, आपको नक्शा आपको दिखाई दे ही रहा होगा। राजस्थान के अंदर एक नक्शा है, एक जिला है चित्तौड़गढ़। आप चित्तौड़गढ़ को नक्शे के अंदर देखोगे तो लगेगा घोड़े की नाल जैसी आकृति, घोड़े की नाल जैसी। 12 के अंदर भी आकृति बनती है घोड़े की नाल, वो सब बात है उच्च प्रदेश जब पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। फिलहाल जिले के रूप में आप ये देखो चित्तौड़गढ़ की जो आकृति है वो घोड़े की कैसी है? नाल जैसी। एक आपका जिला है राजसमंद, राजसमंद, और ये जो राजसमंद है इसकी जो आकृति है वो कैसी है? तिलक के समान है। कैसी आकृति है? तिलक के समान है, या पानी की बूंद के समान है, बूंद जैसी क्या है इसकी आकृति है। हनुमानगढ़ की देख लो कुर्सी जैसी, कटोरे जैसी आकृति देख लो, सीकर की। तो ऐसी खूब सारी आकृतियां बनती, मोटे मोटे तौर पर आप ये याद रख सकते हो। राजस्थान की जो आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज जैसी है। पतंगाकार राजस्थान की क्या है? आकृति। आप देख लो ना, मैं यहाँ पर आपको बना के बता देता हूँ। आप देखोगे साफ साफ तो यहाँ पर जो है राजस्थान की जो है एक तरह की आकृति लगती है। कैसी? पतंगाकार, पतंग की जैसी इसकी क्या है? आकृति। इसलिए इसको पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज जैसी इसकी क्या मानते हैं? अपन आकृति मानते हैं। तो राजस्थान के विस्तार के संदर्भ में तीसरी जो बात थी वो अपन पढ़ेंगे राजस्थान के बारे में, सीमा के बारे में, या राजस्थान की सीमाएं। राजस्थान जो है, राजस्थान की सीमा दूसरे राज्यों के साथ भी लगती है और राजस्थान की सीमा किसी देश के साथ भी लगती है। राजस्थान भारत की दृष्टि से पश्चिम में स्थित है और पश्चिम में एक देश स्थित है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ भारत की राजस्थान की सीमा लगती है। तो जो ऐसी सीमा जो किसी देश के साथ लगे उस सीमा को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो राजस्थान की जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है। ऐसा नहीं है चारों ओर से किसी देश से घिरा हुआ है, नहीं। राजस्थान अन्य राज्यों के साथ भी सीमा बनाता है, इसलिए कहेंगे अंतर्राज्यीय सीमा। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है वो लगती है
1076 किलोमीटर, इतनी सीमा लगती है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अंतर्राज्यीय सीमा जो है राजस्थान की 4850 किलोमीटर, ये जो है राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा। राजस्थान किसी दूसरे राज्य के साथ इतनी सीमा बनाता है। किस किस के साथ बनाता है इसके अंदर पढ़ेंगे। और कुल मिलाकर दोनों का अगर योग कर लें, राजस्थान की कुल सीमा कितनी है, तो अपन कह सकते हैं कि राजस्थान की कुल सीमा, करो जोड़, 5920 किलोमीटर, ये राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये, और ये दोनों को क्रम जोड़ेंगे तो राजस्थान की कुल सीमा अपनी आ जाएगी 5920 किलोमीटर। अब अपन सबसे पहले पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अपने लिखी राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? हाँ जी बिल्कुल, किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। जब 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो गया था तब तक भी इसकी सीमा का निर्धारण नहीं हुआ था। इस सीमा का निर्धारण 2 दिन बाद में हुआ था। एक वकील थे, अंग्रेज वकील थे, सर सिरिल रैडक्लिफ। सर सिरिल रैडक्लिफ जो थे, इन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में ये सीमा खींची 17 अगस्त 1947 को। इसलिए भारत और पाकिस्तान की सीमा को बोला जाता है रेडक्लिफ रेखा। भारत की बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगती है उसका क्या नाम है? उसका नाम भी क्या है? रेडक्लिफ। क्यों? कि जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे तो पाकिस्तान 2 भागों में बटा हुआ था। जो बांग्लादेश था उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, इसलिए पाकिस्तान के साथ, ये बांग्लादेश के साथ भी रास्ता, ये भारत की जो सीमा लगती है उसको क्या नाम है? रेडक्लिफ। और ये जो सर सिरिल रैडक्लिफ ने रखी थी, एक पेशे से वकील थे। और ये सीमा कितनी लगती है? आपको हमने पढ़ाई है, 1070 किलोमीटर जो है सीमा लगती है। इसको थोड़ा सा नक्शे के माध्यम से अपन समझते हैं। एक बार आप इसको देख ले। हम ये देखते हैं कि राजस्थान भारत के पश्चिमी क्षेत्र के अंदर स्थित है, उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर, और पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है। तो पाकिस्तान के साथ राजस्थान के कितने जिले सीमा बना रहे हैं, और पाकिस्तान के साथ कौन से स्थान से कौन से स्थान तक राजस्थान सीमा बना रहा है, ये इसकी जानकारी अपन इसके अंदर देखेंगे। तो मैं एक छोटा सा नक्शा बना लेता हूँ इसके अंदर आपके संपर्कों को समझने के लिए। आदर्श नक्शा है ये। तो ये अपन वाला भाग देख लेते हैं। ये हो गया आपका श्री गंगानगर, और ये हो गया आपका बीकानेर, ये आपका हो जाएगा बीकानेर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा नया जिला बना है? फड़ौदी, और ये वाला हो जाएगा जैसलमेर, और ये वाला जो भाग हो जाएगा कौन सा? बाड़मेर। तो यहाँ लिख सकते हैं ये जो बाड़मेर जिला है ये भी आपके पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। जैसलमेर, वैसे तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखने वाले नक्शे से पता चल ही रहा होगा, ये है आपका हो जाएगा कौन सा? फड़ौदी जिला, नया जिला बना हुआ है। और ये जो हो जाएगा आपका बीकानेर, और ये जो हो जाएगा श्री गंगानगर। तो गंगानगर जिला जो है वो भी पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो ये बीकानेर है, फड़ौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, ये सारे के सारे सीमा है जो पाकिस्तान के वो साथ बनाते हैं। यहाँ पर जो आपका जो देश है कौन सा है? पाकिस्तान वाला भाग ये है, और ये जिले उसके साथ सीमा बनाते हैं। हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि पाकिस्तान के साथ राजस्थान की 1070 किलोमीटर सीमा लगती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं गंगानगर के अंदर एक जगह है हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट, गंगानगर के अंदर एक जगह हिंदूमल कोट, वहाँ से लगाकर पूरे से पूरे जैसलमेर से होते हुए धीरे धीरे बाड़मेर वाला भाग के अंदर एक जगह है यहाँ पर बाकासर। हिंदूमल कोट से बाकासर तक पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसका नाम रेडक्लिफ है 1070 किलोमीटर है। और सर्वाधिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगने वाला राजस्थान का जिला है वो कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। तो जैसलमेर की अपन कह सकते हैं कि
सब सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी लग रही है, जैसलमेर की, और जो सबसे कम लग रही है वो किसकी लग रही है, फलोदी की। तो इसमें कह सकते हैं सबसे कम। ये तो होगी अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो निर्धारण है सर सिरिल रैडक्लिफ ने किया था, इसलिए इस रेखा का नाम क्या दे दिया गया, रैडक्लिफ रेखा। राजस्थान के श्रीगंगानगर के अंदर हिंदुमल कोट से बाकासर तक, बाड़मेर के बाकासर तक ये जो रेखा है रैडक्लिफ रेखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर। ये तो होगी आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और इसके बाद अपन पढ़ेंगे बाकी वाली जो सीमा है जो दूसरे राज्यों के साथ लगती है उसको बोलेंगे अपन अंतर्राज्यीय सीमा। एक बार ये देख लो आप। अब राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमाएं देखते हैं कि राजस्थान का किसी दूसरे राज्य के साथ सीमा बनाना अंतर्राज्यीय सीमा है। और अंतर्राज्यीय जो सीमा है वो आपकी कितनी है, टोटल सभी राज्यों के साथ मिलाकर 4850 किलोमीटर दूसरे राज्यों के साथ ये क्या बनाता है, सीमा बनाता है। किस किस के साथ सीमा बनाता है तो हम लिख सकते हैं, उत्तर वाले भाग के अंदर, उत्तर पूर्वी वाले भाग के अंदर पंजाब के बाद आपका एक राज्य आता है हरियाणा के बाद में आप राज्य आता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश के साथ बनाता है राजस्थान। और उसके बाद दक्षिण पूर्वी भाग के अंदर गुजरात। ये जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, भारत के 5 राज्यों के साथ राजस्थान जो है सीमा बनाता है। पंजाब के साथ जो ये सीमा बनाता है, सबसे कम सीमा बनाता है 89 किलोमीटर जो है वो सीमा किसके साथ बनाता है, पंजाब के साथ। और सबसे जो कम, राजस्थान की सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो किसके साथ लगती है, पंजाब राज्य के साथ लगती है। और सबसे ज़्यादा जो है आपके 1600 किलोमीटर के आसपास जो है आपकी किसके साथ रहती है, मध्य प्रदेश के साथ। अंतर्राज्यीय सीमा जो है सर्वाधिक किसके साथ है, मध्य प्रदेश के साथ लगती है। तो ये 1600 किलोमीटर। हरियाणा के साथ भी लगती है इसकी सीमा, उत्तर प्रदेश के साथ भी लगती है और गुजरात के साथ भी लगती है। 1022 किलोमीटर के आसपास है। उत्तर प्रदेश के अंदर 877 किलोमीटर, 1262 के आसपास हरियाणा के साथ भी लगती है। लेकिन सर्वाधिक जो है मध्य प्रदेश के साथ लगती है 1600 किलोमीटर और सबसे कम लगती है पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप इसको देख लें अच्छे से। इसको अगर नक्शे से देखना चाहे पंजाब कहाँ स्थित है, हरियाणा कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक नक्शा आ रहा होगा। उस नक्शे को आप ध्यान से देखें और पता करें कि देखो कितना एरिया जो है वो लग रहा है। इसके साथ ही ये तो था। अब बताओ मेरे को ये कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो सर्वाधिक किसी दूसरे के साथ सीमा बनाता है। वो है आपके सर्वाधिक सीमा बनाता है झालावाड़। क्योंकि झालावाड़ की आकृति ऐसी है जो अपन देखते हैं, जैसे ये मैं बना लेता हूँ छोटा सा। राजस्थान बना दिया मैंने। राजस्थान की यहाँ पर बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा से यहाँ से बाकासर तक ये जो है आपके किसके साथ लगती है, गुजरात के साथ। इस धौलपुर वाले भाग से लगाकर ये आपके लगती है मध्य प्रदेश के साथ। गुजरात, मध्य प्रदेश और ऊपर वाले भाग के अंदर हनुमानगढ़ और ये वाला भाग लगता है पंजाब के साथ। और ये यहाँ पर ये वाला इलाका जो है यहाँ पर जो है ये वाला इलाका आ जाएगा आपका हरियाणा के साथ। और ये वाला जो इलाका है इधर धौलपुर वाला, ये वाला इलाका 870 किलोमीटर के साथ किसके साथ आ जाएगा, यूपी के साथ। इस प्रकार से है जो ये विस्तृत है। तो यहाँ पर जो आपका जिला है झालावाड़, नक्शे के अंदर दिख रहा होगा, तो वो जो है सर्वाधिक सीमा बनाता है किसी दूसरे राज्य के साथ, क्योंकि इसकी आकृति ऐसी ही है। तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला अंतर्राज्यीय स्तर पर सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला बनाता है किसी दूसरे राज्य के साथ, वो है आपका झालावाड़। और हमने देखा था यहाँ पर कि यहाँ पर बाकासर तक तो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी। तो बाकासर से लगा के थोड़ा ही भाग था इस वाले एरिया के अंदर जो गुजरात के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद जालोर आ जाता है।
इसलिए अपन कह सकते हैं सबसे जो कम सीमा बनाता है वो कौन है, बाड़मेर। कौन है, बाड़मेर। तो ये जो है यहाँ पर आपके हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये स्थिति रहती है विस्तार के रूप में, ये सीमा के बारे में, और मोटी मोटी जानकारी जो है हमने देख ली विस्तार के संबंध में है। अब अपन देखेंगे राजस्थान के अंदर वर्तमान में कितने जिले हैं और कितने संभाग हैं। पहले नहीं थे, तो राजस्थान के अपन कह सकते हैं जिले व संभाग। ये स्थिति और विस्तार बड़ा हो गया है, लेकिन जिले एवं संभाग आगे वाले टॉपिक पढ़ने के लिए अपन को थोड़ी सी इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं, 41 जिले हैं। वर्तमान में राजस्थान में संभाग कितने हैं, 7 संभाग हैं। संभाग जो होते हैं छोटे छोटे जिला या बड़े जिलों को मिला 3, 4, 5, 6 जिलों को मिलाकर एक संभाग बनाया जाता है, और संभाग जो है प्रशासन को और मजबूत करने के लिए बनाए जाते हैं। तो प्रारंभ में जब ये बने थे, राजस्थान का है जो जिले थे वो कितने थे, 25 जिले थे और 5 संभाग थे। लेकिन बढ़ते 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 फिर अशोक गहलोत जी की सरकार के समय में राम लुभाया कमेटी की सिफारिश पर 19 जिले जोड़कर, और ये 33 बने थे बीच में, फिर है जो 50 जिले हो गए थे, और संभाग भी 3 जुड़ गए थे। 7 और 3 कितने हो जाते हैं, 10 संभाग बना दिए थे। किसमें, राम लुभाया कमेटी की सिफारिश के आधार पर श्रीमान तत्कालिक मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के समय में ये बनाए थे। 10 संभाग हो गए थे और 50 हो गए थे है जो जिले। फिर उसके बाद सरकार आती है बीजेपी की, भजनलाल जी की सरकार ने। फिर इसके बारे में प्रेमचंद जी बैरवा की अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी के ने है जो इसके ऊपर पुनः विचार किया, और ये जो 10 संभाग बनाए गए थे उन संभागों को वापस 7 संभाग के रूप में बदल दिया, और 9 जिले कम कर दिए और जिले बना दिए कितने, 41 जिले। कितने जिले, 41 जिले। तो वर्तमान में स्थिति ये है हमारे सामने कि वर्तमान में 41 जिले हैं और 7 संभाग हैं। लेकिन प्रारंभ में 25 जिले थे, संभाग कितने थे, 5 संभाग। ये जो संभागीय व्यवस्था है, मोहनलाल सुखाड़िया के समय में, मोहनलाल सुखाड़िया के समय में 1962 के आसपास इस जो है संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया गया था, बंद के। संभाग कोई नहीं बनेगा, सिर्फ जिले के जिले ही रहेंगे। ये जो संभागीय व्यवस्था है, संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया। फिर आगे चल के 26 जनवरी 1987 के अंदर सरकार थी हरिदेव जोशी की। तो उस समय के जो मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी, उन्होंने 26 जनवरी 1987 को ये जो मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया था, उन्हें वापस शुरू किया। तो पहले 5 संभाग थे और उन्होंने ये शुरू भी किया, और इस समय उन्होंने क्या किया, जयपुर संभाग से अलग करके अजमेर संभाग बनाया। तो अजमेर को जो है 6ठा संभाग बनाया गया। और उसके बाद कालांतर के अंदर 2005 के अंदर, जून 2005 के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया के समय में, वसुंधरा राजे सिंधिया के समय में 7वां संभाग बनाया गया आपका, कौन सा, भरतपुर। तो वर्तमान में, वर्तमान स्थिति के अंदर अगर आप देखें तो आपके भारत ये राजस्थान के कितने संभाग है, 7 संभाग है, और इनके अंदर अलग अलग जिले हैं। बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, जयपुर संभाग, जयपुर से अलग होकर 6ठा संभाग बना जो अजमेर संभाग, और 7वां संभाग जो कौन सा है, भरतपुर संभाग। ऐसे ले देखे कितने हैं, 7 संभाग है, और उसके अंदर ये 41 जिले आपके आते हैं। तो ये थोड़ा सा आप देखना, बाकी वाले टॉपिक को अच्छे से रिवीजन कीजिए। और ये विस्तार के अंदर अपने देखा है क्षेत्रफल के बारे में, राजस्थान की आकृति के बारे में सवाल पूछ लेते हैं। हाल ही के अंदर ये देखो, ये रीट का एग्जाम हो, इसके अंदर पूछा गया था कि गुजरात स्थित है दक्षिण वाले भाग के अंदर। तो अब जो है समझ आधारित पूछ रहे हैं सवाल, तो इनकी समझ भी बढ़ाएंगे अपन। आज के लिए इतना काफ़ी, आगे वाली क्लासों के अंदर और अपन देखेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।